हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है किस्मत। मैं एक तवायफ की बेटी थी। कहते हैं कि तवायफों के घर में पैदा हुई लड़कियों का भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। या तो वे अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलेगी या फिर किसी के हाथ बिखर जीते जी मर जाएगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन तभी कोठे पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने मेरी किस्मत बदल गई। मेरा नाम रेशम है। मेरा जन्म कोठे पर हुआ था। मेरी माँ एक बड़े घर की बेटी थी। उनकी जिंदगी में हर तरह का ऐशो आराम था। हर काम के लिए आगे पीछे नौकर घूमते थे। मेरे नाना जी शहर के जाने माने उद्योगपति थे। मेरी माँ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसे एक लड़के से प्यार हो गया। जब यह बात उसके घर वालों को पता चली तो उन्होंने अपनी बदनामी के डर से माँ का कॉलेज जाना बंद करवा दिया। लेकिन माँ ने उस लड़के से मिलना नहीं छोड़ा और एक दिन उससे कोर्ट में शादी कर ली। उनके ऐसा करते ही उनके घर वालों ने उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया। मेरी माँ अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई और वहाँ पर रहने लगी। क्योंकि मेरी माँ ने कभी घरेलू काम नहीं किए थे, इसलिए उन्हें कोई काम नहीं आता था। थोड़े दिन तो बहुत अच्छे तरह से गुजर गए, क्योंकि मेरी माँ जो अपने घर से रुपये और गहने लेकर आई थी वे धीरे धीरे खत्म हो गए थे। और वह लड़का भी सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करता था, इसलिए उसने शादी की थी। लेकिन जब मेरी माँ को दौलत से बेदखल कर दिया गया तो वह भी उनसे मारपीट करने लगा। एक दिन वे माँ को अच्छी तरह से तैयार करवा कर एक जगह ले गया और उन्हें वहाँ बेच आया। वह एक कोठा था। माँ ने ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया था कि वे कहाँ आ गई है। थोड़े दिनों बाद उन्हें समझ में आया कि वे एक कोठे पर है, लेकिन अपने घर वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था और कोठी पर से निकलना भी नामुमकिन होता है। उस समय मेरी माँ प्रेग्नेंट थी। फिर भी कोठे वाली आंटी ने उसके ऊपर तरस नहीं खाया और लगातार उससे अपना काम करवाती रही। टाइम के अनुसार जब मैं पैदा हुई तो कोठे पर बहुत जश्न मनाया गया, क्योंकि कोठे पर लड़कियां पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। मेरी माँ बहुत चाहती थी, पर किस्मत ने मेरे सिर से उसका साया बहुत जल्दी छीन लिया। मैं मुश्किल से 5 साल की थी जब मेरी माँ एक लंबी बीमारी से गुजर गई। उस दिन से मेरी दुनिया बदल गई। मेरी माँ मरते वक्त मुझे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जी के हवाले कर गई। आंटी बाहर से बहुत नेक और रहमदिल लगती थी, पर असल में वो भी एक दलाल थी। उसके घर की औरतें सज कर आती जाती और रातों की गाड़ियाँ रुकती। मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आता था कि धीरे धीरे सच्चाई मेरे सामने आने लगी। मैं उनके घर में रहती थी, लेकिन वे घर मुझे पिंजरे जैसा लगा। आंटी हमेशा कहती, रेशम तू बहुत खूबसूरत है, बड़ी हो गई तो तेरे सितारे बुलंद होंगे। मैं समझती थी कि शायद वे मुझे पढ़ाएगी और आगे बढ़ाएगी, पर नहीं, उनका मतलब कुछ और ही था। मेरे चौदहवें जन्मदिन के कुछ ही दिन बाद एक शाम मैंने देखा कि आंटी जी किसी अजनबी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। उसकी आंखें मुझे देखकर चमक उठी, जैसे किसी व्यापारी को उसकी सबसे कीमती चीज का खरीदार मिल गया हो। उस रात मुझे नया लहंगा पहनाया गया, बालों में गजरा लगाया गया। मैं हैरान थी, ये सब क्यों? फिर आंटी से कहा, अब तू बड़ी हो गई है रेशम, तेरे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। दरअसल वह मुझे बेच रही थी। उस रात में जिस हवेली में ले जाई गई, वहाँ सब कुछ सोने चांदी से सजा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। उस हवेली का मालिक एक अमीर जमींदार था। उसकी उम्र मेरे पिता से भी ज्यादा थी। उसके चेहरे पर हवस साफ झलकती थी। जब उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो मैं जोर से चिल्लाई और वहां से भागते भागते मैं शहर की अंधेरी गलियों में आ पहुंची। न रात की परवाह की, न भूख की, बस एक ही ख्याल था, किसी तरह
उस नरक से दूर जाना। मैं कई दिनों तक भटकती रही, भूखी प्यासी। लोग मुझे कभी दया से देखते तो कभी तिरस्कार से। पुलिस ने मुझे उठाकर एक अनाथ आश्रम पहुंचा दिया, लेकिन आंटी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने अनाथ आश्रम में आकर दावा किया कि मैं उनकी पालित बच्ची हूँ। उन्होंने झूठे कागज भी दिखाए और मुझे फिर से अपने साथ ले गए। मुझे पता था कि अब मेरे साथ फिर वही नरक दोहराया जाएगा। आंटी ने मुझे घर ले जाकर मेरी बहुत पिटाई की और मुझसे बोली, भाग कर कहाँ जाएगी, तवाई की बेटी है, तवाई ही बनेगी। और उन्होंने मुझे दोबारा कोठी पर भेज दिए। इस शाम एक आदमी मेरे कमरे में आया और एक अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर वह रोज कोठे पर आता एक नई लड़की की तलाश था। उस दिन वह मेरे कमरे में आया और उसे दरवाजा बंद कर लिया। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, वह मुझे छोड़ दे। वह अगर मुझे छोड़ देगा तो भगवान उसके साथ जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा। मेरी बात शायद उसके दिल पर लग गई। वे तुरंत पलटा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और आंटी से मेरी कीमत पूछने लगा। आंटी ने उसे 8 लाख रुपए लेकर मुझे उसके साथ भेज दिया। मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, लेकिन वह एक बहुत अच्छा इंसान निकला। उसने मुझसे कहा कि अब तू आज़ाद हो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रह सकती हो, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो भी जा सकती हो। उसकी बात सुनकर भी मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि मेरा और कहीं ठिकाना भी तो नहीं था। एक साल साथ रहने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम दूसरे शहर चले गए जहाँ कोई नहीं जानता था। मेरा अतीत मुझसे पीछे छूट गया और मेरी शादी को 5 साल हो गए। मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी भी कभी ऐसी ही होगी कि मैं कभी किसी पत्नी या माँ बन सकूंगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।